हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लो रूट्स। आज हम बात करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड के बारे में। क्या होती है ग्रैटिट्यूड, हम अपनी लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड, और ग्रैटिट्यूड से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़र्क क्या पड़ता है। क्या ग्रैटिट्यूड का कोई रिलेशनशिप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी और चीज़ से। ग्रैटिट्यूड का हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है, जो हम कहते हैं सबकॉन्शियस लेवल, उस लेवल पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है। ग्रैटिट्यूड का बहुत ही सिंपल मतलब है, दैट इज बीइंग थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, आप एक अच्छी हेल्दी बॉडी है आपकी, आप फैमिली के साथ हो, आपके पास एक जॉब है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, बच्चे हैं या फिर आप बच्चे के लिए सीख कर रहे हो, आपके पास जॉब है, 20,000, 25,000, 1 लाख जो भी है, बिजनेस है, वट एवर यू हैव, उसके अराउंड यू हैव टू बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अब थैंकफुल क्वेश्चन उठता है कि हमें थैंकफुल होने की क्यों जरूरत है। देखिए, थैंकफुल होने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर आप बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी समझते हो तो उसमें ना बहुत ही एक क्लियर चीज है कि जिस चीज पे आप फोकस करते हो आप उसी चीज को अट्रैक्ट करते हो। अब होता यह है कि जब आप थैंकफुल होते हो अच्छी चीजों के अराउंड अपनी लाइफ में, तो अच्छी चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो। और जब आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स में रहते हो, नेगेटिव थिंकिंग में रहते हो, तो आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हो। और एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, आपने हर जगह वो कहानी सुनी होगी, वो एग्जाम्पल सुना होगा कि अ ग्लास जो है वो आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। कॉन्सेप्ट लेवल पे तो हम सब समझते हैं इस बात को, लेकिन जब हम प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं, लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं, वहां पर हम नहीं कर पाते। वहां पर हमेशा हम नेगेटिव चीजों का ट्रैक करते हैं। तो कैसे इसको करना है ग्रैटिट्यूड का, हम कुछ कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से हम इसको समझेंगे कि कैसे कैसे हम पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ढूंढ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है दैट इज आप दिन की शुरुआत कैसे करते हो। दिन की शुरुआत करने का मतलब, जब आप सुबह उठ रहे हैं तो उस समय सबसे पहले आप क्या चीज कर रहे हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में आते हैं। अगर आप उसको चेंज कर पाओ तो आप पूरा दिन भी चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आप सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, सिंपल बेसिक सी ग्रैटिट्यूड, जैसे अगर मैं अपनी लाइफ में बात करूं तो मैंने क्या किया हुआ है, मैं हर रोज करता हूँ। तो मेरा जो बेड है ना, बेड के सामने जो फ्रंट फेसिंग जो वॉल है, वहां पर मैंने एक पोस्टर लगाया हुआ है। मैं भगवान विष्णु को मानता हूँ, तो मैंने उनकी फोटो लगाई हुई है और उसके आगे उसके नीचे लिखा हुआ है, बगल में एक तरफ भगवान विष्णु है और एक तरफ लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर थैंक यू। ऊपर सबसे पहली लाइन है थैंक यू। थैंक यू भगवान विष्णु आज मुझे जगाने के लिए। थैंक यू भगवान विष्णु कि आज मेरे पास घर है, अपना घर है जिसमें मैं आराम से रह सकता हूँ। थैंक यू भगवान विष्णु कि मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं जो मुझे समय समय पर सपोर्ट करते हैं, इमोशनली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली, सब कुछ। तो मेरे पास एक परिवार है। थैंक यू कि मेरे पास एक जॉब है, मेरा एक बिजनेस है, एक फिक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जिससे मैं अपनी चीजें पूरी कर सकता हूँ, अपनी जरूरतें पूरी करता हूँ, साथ साथ अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी करता हूँ। मेरे साथ एक ऐसा लाइफ पार्टनर है जिसके साथ हर इमोशनल चीज मैं शेयर कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे ट्रेनर्स, ऐसे टीचर्स हैं जो मुझे, जिनके पास मैं कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के जा सकता हूँ। दे कैन गाइड मी, क्या चीजें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। तो जब मैं शुरुआत इन चीजों से कर रहा हूँ तो होता क्या है कि मेरा जो दिमाग है ना, सबकॉन्शियस लेवल पे ये देखता है कि लाइफ में ना बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो देयर इज अ सपोर्ट स्ट्रक्चर जो आपको उस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करेगा। तो सबकॉन्शियस लेवल पे हमारा जो ब्रेन है वो ट्रेंड हो जाता है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, और अगर कोई चैलेंज आता है तो देन देयर इज अ स्ट्रक्चर टू फॉलो दैट, जिसकी वजह से आप ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाते हो, आप ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर पाते हो।
ये बेसिक है, लेकिन एक और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज होता है दैट इज कि अगर लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ऐसे केस में ग्रैटिट्यूड कैसे हम लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादातर लोग क्योंकि हम वर्किंग क्लास में हैं, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जॉब। कि अगर आप जॉब कर रहे हो एंड यू आर नॉट हैप्पी विद द जॉब, आपका जो मैनेजर है ही इज एन एसहोल एंड यू डोंट लाइक हिम, हर जगह पे आपको परेशान करता रहता है, रात में भी कॉल कर रहा है, एनी टाइम ही इज कॉलिंग एंड मेकिंग यू लाइक एनीथिंग। तो ऐसे केस में व्हाट कैन बी यू ग्रेटफुल टू? ऐसे केस में मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उस मैनेजर के प्रति ग्रेटफुल हो, बट यू कैन बी ग्रेटफुल टू द जॉब, कि ये वो जॉब है जिसकी वजह से आपका घर चल रहा है, आपके घर में राशन आ रहा है, आप रेंट दे पा रहे हो, आप अपने पेरेंट्स वगैरह की दवाइयाँ अरेंज कर पा रहे हो, एक जैसी भी लाइफस्टाइल जी रहे हो वो लाइफस्टाइल जी रहे हो। एंड यू कैन जस्ट आस्क द यूनिवर्स, यू कैन आस्क कि मुझे एक इससे बेटर जॉब चाहिए जिससे मैं और चीज़ें और ज़्यादा चीज़ें कर पाऊँ। सो डोंट बी थैंकफुल टू दैट पर्टिकुलर मैनेजर जिसने आपकी लाइफ बर्बाद कर रखी है या जिसने आपकी लाइफ परेशान कर रखी है, बट बी थैंकफुल टू द जॉब। इन द सिमिलर केस, अगर आप रिलेशनशिप में हो एंड आपकी वाइफ के साथ नहीं बन रही है या फिर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो रादर देन बीइंग सॉरी या अपने आप को परेशान करना या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जाना रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, और भी बहुत सारे रिलेशनशिप है ना जो आपकी लाइफ में वर्क कर रही हैं। आपके पेरेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में वर्क कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं जो आपकी लाइफ में सपोर्ट कर रहे हैं, एंड देयर आर मेनी मोर पीपल जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ वो एक रिलेशन जो आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर रहा, उसके प्रति नेगेटिव होने के बजाय यू कैन बी थैंकफुल टू द अदर रिलेशंस जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं। सो यू हैव टू फाइंड द वेज टू बी थैंकफुल। और जब आप थैंकफुल होते हो तो यूनिवर्स भी ना आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करता है कि इस बंदे को प्यार चाहिए, तो दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज बीइंग थैंकफुल टू लव, एंड दैट्स व्हाई यूनिवर्स विल गिव यू दैट। या आप इसका सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल लो ना, आप कभी गौर करो तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप घर में किसी के लिए कुछ भी कुक करते हो या किसी के लिए कोई गिफ्ट लाते हो, तो अगर आप एक बार गिफ्ट लाते हो, ठीक है, और सामने वाला बहुत खुश होता है, ठीक है, एंड he loves you, he hugs you या whatever he does, उसके बाद क्या आपका मन नहीं करता बार बार कि यार बहुत खुश है ये आदमी, इसको और गिफ्ट देना चाहिए? आप कई बार रिलेशनशिप्स में अगर देखोगे आप, तो आपको दिखेगा कि आप ना गिफ्ट देने के फिर बहाने ढूंढने शुरू करते हो, क्योंकि सामने वाले को अच्छा लगता है तो आपको भी अच्छा लगता है। यही चीज़ तो नेचर के लिए भी अप्लाई होती है ना। जब आप थैंकफुल रहते हो, आप अच्छा फील करते हो चीज़ों के लिए जो आपको मिल रही हैं, जो आपके पास हैं, तो नेचर भी वो चीज़ें आपको देगा ना, और वैसी चीज़ें देगा जिसके लिए और ज़्यादा आप खुश हो। सेम चीज़ तो अगर आप देखो तो दिस इज ऑल, मतलब इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो या जो भी आप कह सकते हो, बट द थिंग इज कि ऐसा ही होता है, दैट्स अ ह्यूमन नेचर। तो ये नेचर का भी तो नेचर है ना। सो स्टार्ट बीइंग थैंकफुल टू एवरीथिंग। कोई बहाना ढूंढ करके ना अपने आप को थैंकफुल करो, ठीक है। कई लोग होंगे आप में से जो ना हेल्थ के मामले में होंगे, बहुत सारे लोगों से, मैं अभी दिल्ली हेल्थ क्लब भी मैं रन करता हूँ, तो वहाँ पर मेरे पास बहुत सारे से लोग आते हैं। कई बार वो बीमारियाँ हैं उनको, कई बार वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, कई पतले हैं, कई के स्किन में बहुत सारे इश्यूज हैं, किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज है, ऑल दो स्टफ। तो ऐसे केस में दे आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्फ। कोई कहता है कि यार मैं तो इतना मोटा हो गया हूँ कि चल भी नहीं पा रहा हूँ, या फिर जो इवन जो आइडल वेट पे है वो भी कहता है कि यार मेरी ना ऋतिक रियाज जैसी बॉडी नहीं है, मेरी कटरीना जैसी बॉडी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा है वैसा है। तो अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे जाओगे तो देन इट्स नेगेटिव, लेकिन आप पॉजिटिव रख सकते हो ना। वहाँ भी हम लोग सबसे पहले यही कहते हैं कि फर्स्ट फील पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। आपका जो शरीर है इसके लिए पहले पॉजिटिव तो रहो कि यार इतना अच्छा शरीर दिया है भगवान ने मुझे, मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ, मैं इसको फीड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी कुछ गैप्स हैं लेकिन मैं उन गैप्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ। प्रोटीन अगर मैं खाने में नहीं ले रहा, मैं प्रोटीन बढ़ा रहा हूँ। मैं पानी नहीं पी रहा, मैं पानी पी रहा हूँ। बी ग्रेटफुल टू दैट ना,
कि जो चीज़ है आप उसको एंजॉय कर रहे हो, यू लव दैट थिंग रादर देन जस्ट निट पिकिंग एंड सीइंग कि यार क्या गलत है क्या गलत है। सो दैट्स द बेसिक एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आपको ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह डेफिनेटली बहुत अच्छा है, कुछ लोगों के लिए जर्नलिंग वर्क करती है, लिख के वो करना चाहते हैं तो लिख के वो कर सकते हैं। रात को आप सोने से पहले नोटबुक में यू कैन स्टार्ट राइटिंग कि आज क्या क्या चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी हुई हैं। नहीं लिखना चाहते, दिमाग में एक बार 2 मिनट के लिए बैठ जाओ एंड स्टार्ट सीइंग कि आज मेरी ज़िंदगी में, आज मेरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ है। स्टार्ट डूइंग दैट। उससे जब आप सोओगे तो उस समय भी एक नींद अच्छी आएगी, एक अच्छे थॉट के साथ आप सोने जाते हो कि मेरा दिन आज बहुत अच्छा गुजरा, बजाय इसके कि आप नेगेटिव चीज़ों को फोकस ऑन दी पॉजिटिव थिंग्स। कभी आप गौर करके देखना कि जिस दिन आप पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हो, तो आपको हर कुछ पॉजिटिव दिखता है। आपके पास लोग ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा लोग आपसे बात करते हैं, दे फील हैप्पी व्हेन दे टॉक टू यू। तो सेम चीज़ आप घर में करो ना, आप ग्रैटिट्यूड का माहौल बनाना शुरू करो, आप ग्रैटिट्यूड करो, बच्चों को बोलो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए, पेरेंट्स को बोलो, अपने सिबलिंग्स को बोलो, अपने स्पाउसेस को बोलो। तो आप एक बार प्रैक्टिस तो करके देखो, देखो घर में कैसा गजब का माहौल बनता है, विच इज अराउंड हैप्पीनेस। इम्प्रूवमेंट है लेकिन कंप्लेन नहीं है, जितना है उतना बेटर है, इसको और आगे अच्छा बनाएंगे, लेकिन जितना है वो भी अच्छा है। सो दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो एंड इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम इस चैनल पे लाते रहते हैं विच विद द एम दैट यू इम्प्रूव योर सेल्फ विद 0.1% डेली, और हर रोज आप एक अपना इम्प्रूव वर्जन क्रिएट करते जा रहे हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एंड यू आर थैंकफुल टू द यूनिवर्स, टू द यूट्यूब कि आपको ये आप तक ये वीडियो पहुंची है, सो इन द कमेंट प्लीज राइट थैंक यू यूट्यूब and thank you for watching this video.